बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर छिड़ी बहस पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दें। इस मामले से जुड़ी हुई यह खबर, पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप खुद सवालों से कैसे भागते हैं, इसका नमूना आज देखने को मिला है। हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने इस मामले में अनुराग से उनका पक्ष जानने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज किया, लेकिन जवाब देने की बजाय अनुराग ने हमारी महिला संवाददाता का नंबर सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दिया, जिसके बाद उन्हें लगातार अनजान नंबरों से कॉल आने लगे। तो हमारी संवाददाता के सवाल पूछने पर अनुराग की करतूत का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम बता दें, अनुराग ने प्रधानमंत्री को ही सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनसे पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान जाने के लिए देश की जनता से माफी मांगेंगे। आपको हम बता दें, उनकी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, एमएनएस ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक फवाद खान इस फिल्म में रहेंगे, इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे, और अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो जिन भी मल्टीप्लेक्सेस पर ये रिलीज होगी वहां पर हम मार पिटाई करेंगे और ऐसे तमाम लोगों का विरोध करेंगे। एमएनएस ने खुली चुनौती दी है जो इस फिल्म के साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं। और इसी पर आपको बता दें, हमारी संवाददाता शिवांगी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने व्हाट्सएप पर उनसे कुछ सवाल किए। बजाय कि वो जवाब देते, उन्होंने ये बेहतर समझा कि हमारी संवाददाता का नंबर उन्होंने सोशल मीडिया पर भेज दिया और तब से हमारी संवाददाता शिवांगी को अननोन नंबर से न जाने कितने कॉल्स आ चुके हैं। तो एक निर्देशक से कम इस तरह की उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। जब आप किसी भी तरह के कटघरे में किसी को भी खड़े करने की बात करते हैं, चाहे वो बात प्रधानमंत्री तक की क्यों ना हो, और जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप उन सवालों से बचते हैं और इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ रहे हैं। शिवांगी, आप हमें सीधे तौर पर ये बताइए, किस तरह का कॉन्वर्सेशन आपने करने की कोशिश की और फिर क्या हुआ उसके बाद? देखिए, हमेशा जब भी अनुराग कश्यप की बात आती है, वो जब भी कुछ ट्वीट करते हैं, चाहे वो जब भी विवादों में रहते हैं, तो हम हमेशा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने ट्वीट्स किए थे तभी हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे। आज फिर उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, जिसके बाद मैंने बहुत ही हम्बली उनको एक मैसेज किया कि क्या इंटरव्यू मैं कर सकती हूँ आपका। उन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले तो ये कह दिया कि इररिस्पॉन्सिबल मीडिया है, ये काम नहीं करते। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सारे अनवांटेड कॉल्स आने लगे, मुझे व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेज आने लगे, मुझे पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश और न जाने कहाँ से मैसेजेस आने लगे। मैं कुछ नहीं समझ पाई कि हुआ कैसे। फिर किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें अनुराग कश्यप का जो फेसबुक पेज है, वहां पर उन्होंने न सिर्फ मेरे नंबर के साथ बल्कि मेरी फोटो सहित उन्होंने जो स्क्रीनशॉट था, जो मैसेजेस मैंने उन्हें भेजे थे, वो उन्होंने वहां पे पोस्ट कर दिया। एक लड़की होने के नाते इस तरह से किसी का नंबर सार्वजनिक करना अनुराग कश्यप ने बिल्कुल सही नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे तरह तरह के कॉल्स आ रहे हैं, बांग्लादेश से, मुझे पाकिस्तान से, कहाँ से कॉल्स आ रहे हैं। तो अनुराग को हम अभी तक ये मान रहे थे कि वो एक समझदार, सेंसिबल निर्देशक हैं, लेकिन इस तरह की हरकत वो क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना होगा। और सीधे तौर पर उनका वो ट्वीट जिसको लेकर वो इन दिनों सुर्खियों में है, उन्होंने सीधे ही प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने प्रश्न कर दिया है कि आप पाकिस्तान जाने पर हमारी जनता से क्यों नहीं माफी मांगते हैं। जब आप इस तरह की फिल्मों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप हैं? लेकिन आखिर शिवांगी, इस तरह की बौखलाहट क्यों है? जब आप ट्वीट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को टैग कर सकते हैं, तो इंटरव्यू करने में क्या हर्ज है? अपनी बात रखिए। बिल्कुल, इंटरव्यू की बात करें तो इसके पहले भी जब उनकी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर इतना विवाद हुआ था, तब भी हमने उनसे उनका जो इंटरव्यू है वो करने की कोशिश की थी। वो हमें जहां भी मिले थे और उस वक्त भी इनका रवैया जो था वो सेम ही था। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है, और सबसे घिनौनी हरकत तो ये कि इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर वो स्क्रीनशॉट डाला और उसके 1 घंटे के भीतर उसको वहां से हटा दिया। लेकिन इस 1 घंटे के भीतर में
इतने लोगों के मुझे मैसेज आए हैं और लोग ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें हरास कर रही हूँ, जबकि आप मैसेजेस में देख सकती हैं कि मैंने एक शिवांगी, बहुत मैं ही आपको यहाँ पर प्रोफेशनल रोकूंगी। तरीके से हमारे उनको साथ पूछा था सुमित कि क्या अवस्थी भी हमारे इंटरव्यू सहयोगी होगी। जुड़ रहे हैं। सुमित, ये क्या अनुराग कश्यप की बौखलाहट नहीं है कि इस तरह से वो हमारी संवाददाता के साथ कॉन्वर्सेशन ना करके उसका सीधे जवाब ना देकर उनके सोशल नेटवर्क पर उनके जो स्क्रीनशॉट है उसे पोस्ट कर देते हैं और शिवांगी को तरह तरह के कॉल्स आ रहे हैं? ये साफ बताता है कि कितनी घबराहट में है अनुराग कश्यप। देखिए, अनुराग कश्यप के बिहार पे तो मुझे कुछ नहीं बोला प्रीति, लेकिन एक बात मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ अनुराग कश्यप को इस अपने IBN7 के माध्यम से कि ये जो उनकी ओछी हरकत है, ये जो उनकी घिनौनी हरकत है, ये जो उनका बदतमीजी करने का तरीका है किसी भी रिपोर्टर के साथ, मैं जेंडर पे जा ही नहीं रहा हूँ, मेल हो या फीमेल। सबसे बड़ी बात ये, एक रिपोर्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है, आपने एक फेसबुक पोस्ट डाला, रिपोर्टर ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपको कॉल किया गया, आपने शायद नहीं उठाया तो उन्होंने मैसेज करके या व्हाट्सएप पर आपसे रिक्वेस्ट की कि आप हमको एक रिएक्शन दे दीजिए कैमरे पर, ऑफिशियली साउंड बाइट जिसको हम बोलते हैं। तो उस पर आपने पहली बात में मीडिया को और खासकर हमारे चैनल को इररिस्पॉन्सिबल बोल दिया, हेडलाइन सीकिंग मतलब सुर्खियां बटोरने की कोशिश करने वाला चैनल बोल दिया। इतना तक तो ठीक था, इतना ही नहीं, इसके बाद वो पूरी चैट का आपने फोटोशॉट लिया, ग्रैब लिया और उसको आपने फेसबुक पोस्ट पे डाल दिया और करीब वो पोस्ट वहां पे आधे घंटे 20 मिनट तक पड़ा रहा। तो इसके बाद शिवांगी का नंबर जो एक्सपोज हुआ सोशल मीडिया पे सब जगह चला गया और शिवांगी को जिस तरीके से हैरस किया जा रहा है, दुनिया भर से उसको कॉल आ रहे हैं, इसकी जवाबदेही अगर अनुराग कश्यप की नहीं है तो किसकी है? अनुराग कश्यप ने ये बहुत ही शर्मनाक काम किया है। अनुराग कश्यप को कहते हुए कि अनुराग कश्यप की फिल्में हमने कभी देखी थी, पसंद की थी, मुझे शर्मिंदा हो रही है, शर्मिंदा हूं मैं उसके लिए। और मैं तो ये कहूंगा अनुराग कश्यप से कि अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़े से भी गट्स है, तो आप माफी मांगो, आप कैमरे के सामने आओ, शिवांगी से पर्सनली माफी मांगो। आप एक रिपोर्टर को जो अपना प्रोफेशनल ड्यूटी कर रही है उसको आप हैरेस कर रहे हो अपने काम की वजह से, और ये लीगल राइट है शिवांगी के पास। अगर शिवांगी चाहे, IBN7 चाहे तो हम उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं। हम उस फेसबुक पोस्ट के जरिए एक किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल देने के लिए अनुराग कश्यप पे मुकदमा हो सकता है। अगर अनुराग कश्यप को नहीं समझ में आ रहा है तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो समझें, अपने ठंडे दिमाग से सोचें और माफी मांगे, वरना ये राइट मेरे पास आज भी है। अब आगे क्या करेंगे हमारी लीगल टीम तय करेगी। प्रीति, मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ क्योंकि वो पोस्ट करीब 20 मिनट तक पड़ा रहा, उसके बाद उसको अनुराग कश्यप ने डिलीट भी कर दिया है, ये भी हम कहेंगे। लेकिन उस 20 मिनट के दौरान उसके तमाम ग्रैब्स लोगों ने ले लिए हैं। शिवांगी का नंबर पब्लिक डोमेन में है, शिवांगी को परेशान किया जा रहा है। अगर मैं अनुराग कश्यप का नंबर भी पब्लिक डोमेन में डाल दूं, अगर शिवांगी अगर अनुराग कश्यप का नंबर अभी ऑन एयर लाइव बोल दे तो अनुराग कश्यप पे क्या बीतेगी? अनुराग कश्यप क्या करेंगे? क्या हमने कभी किया ऐसा? हमने कभी दिखाया कि हम आपको चैट करते हैं और हम आपको अप्रोच कर रहे हैं? अगर हम अप्रोच करें आपको आपका रिएक्शन लेने के लिए तो हम आपको हैरेस कर रहे हैं। अगर हम अप्रोच नहीं करें आपको तो मीडिया हमारा वर्जन लेता नहीं है, तोड़ मरोड़ के चीजें दिखाता है, अपने पक्ष की बातें दिखाता है। दोनों तरफ से मीडिया को आप परेशान कर दो, मीडिया पे सवाल खड़े कर दो। अनुराग कश्यप जैसा सुलझा हुआ डायरेक्टर, इंसान तो आज मैं नहीं बोलूंगा, सुलझा हुआ डायरेक्टर ऐसी हरकत कर सकता है, मुझे कतई भरोसा नहीं होता है। अनुराग कश्यप को अपने इस काम के लिए माफी मांगनी होगी, नहीं मांगेंगे तो इसके आगे के राइट्स हमारे पास है, हम उनके साथ क्या करेंगे ये अनुराग कश्यप समझ सकते हैं। सुमित अवस्थी, आपने बहुत ही साफ शब्दों में ये बता दिया है कि अनुराग कश्यप जैसे लोग या फिर खुद अनुराग कश्यप जैसे जो डायरेक्टर जिन्हें हम संजीदगी से देखते थे उनकी फिल्मों को और बहुत ही विषय जो वो उठाते थे बहुत ही गंभीरता के साथ उससे अपने आप को जोड़ते थे, आज उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी मानसिकता असल में क्या है जब उनसे सवाल किए जाते हैं। हम तो अपना काम कर रहे थे लेकिन हमारे काम को किस तरह से वो अपने तरीके से परिभाषित कर रहे थे ये आज साबित हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ शिवांगी ठाकुर आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।